यहाँ आपको अहम खबर देंगे। सेनेट इलेक्शन से कबल सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी ने कराची में डेरे डाल लिए। सैफुल्लाह नियाज़ी ने पीटीआई अरकान असम्बली से मुलाकातें की हैं। आज पीटीआई अरकान सिंध असम्बली के दोहराने में शिरकत भी करेंगे। पीपल्स पार्टी भी अरकान सिंध असम्बली को कराची में मसरूफ रखने के लिए कोशां है। मजीद जानते हैं वकास बाकर से। वकास बाकर, आगाह कीजिएगा, किन किन अरकान असम्बली से सैफुल्लाह नियाज़ी मुलाकात करेंगे और पीपल्स पार्टी क्या जतन कर रही है कराची में? जी बिल्कुल, मुल्क के सबसे बड़े पार्लियामान के इंतखाबात में अब सिर्फ 2 रोज रह गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सेनेट इंतखाबात के हवाले से अपनी हिकमत अमली में तेजी लाई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी ने अब कराची पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी ने कराची में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात की थी और आज सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी पीटीआई के अरकान के एजाज में दिए जाने वाले दौराने में शरीक होंगे, जहां पर वो पीटीआई के सेनेट में इंतखाबात में उम्मीदवारों से मुलाकात भी करेंगे। और अब तक जो पीटीआई के अरकान सिंध असम्बली से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उनके हवाले से जो सेनेट इंतखाबात में जो 6 मगुइयाँ चल रही थी उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी सिंध में सेनेट इंतखाबात तक क़याम करेंगे और नताइज के बाद ही कराची से रवाना होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने अरकान सिंध असम्बली को कराची न छोड़ने की हिदायत की और तमाम सूबाई वज़रा और अरकान सिंध असम्बली को हिदायत की गई है कि वो 3 मार्च तक कराची में ही क़याम करें। आज पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की जानिब से पीपल्स पार्टी के अरकान और सेनेट में उम्मीदवारों के एजाज में ईसाइयत दिया जाएगा और फिर कल सूबाई वजीर इम्तियाज शेख की जानिब से अरकान सिंध असम्बली और उम्मीदवारों के एजाज में ईसाई होगा। तो दोनों जो बड़ी पार्लिमानी वकास बाकर कराची से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। और इसके अलावा सेनेट इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मुतहरिक हो गए हैं। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने साबिक वफाकी वजीर सरदार उमर गुरगेज समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं से राबिता किया और बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। आसिफ अली जरदारी ने सरदार उमर गुरगेज को दीगर पार्टी अरकान असम्बली से राबितों का टास्क भी सौंप दिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मुतहरिक हैं और उन्होंने साबिक वफाकी वजीर सरदार उमर गुरगेज समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं से भी राबिता किया है। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने सरदार उमर गुरगेज को दीगर पार्टी अरकान असम्बली से राबितों का टास्क दिया। एक और अहम खबर है, बलूचिस्तान में सेनेट इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इत्तेहादी जमात ANP में मामलात भी तय पा चुके हैं। BAP सेनेट इंतखाबात में ANP उम्मीदवार अरबाब उमर फारूक को सपोर्ट करेगी। अपोजिशन जमातों का हुकूमती अरकान से राबितों और मुलाकातों पर जोर। BNP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की सरबराही में वफ्द की PTI के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद से मुलाकात भी हुई है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे फजल तवाब से। फजल तवाब, बलूचिस्तान में सेनेट इंतखाबात को लेकर कैसी गहमा गहमी जारी है? देखिए, इस तरह है कि ऐवान बाला के इंतखाबात के लिए बलूचिस्तान में भी जो सियासी गेमा गेमी है वो अरूज पर पहुंच चुकी है और सेनेट इंतखाबात के हवाले से हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इत्तेहादी जमात ANP में मामला तय पा गए हैं और BAP सेनेट इंतखाबात में ANP के उम्मीदवार अरबाब उमर फारूक को सपोर्ट करेगी, जिसकी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने तस्दीक की है। और साथ ही साथ वज़ीर आला जाम कमाल का ये कहना है कि वादे के मुताबिक ANP के उम्मीदवार को सेनेट इंतखाबात में वोट देंगे, जबकि साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल 42 अरकान असम्बली को यकजा करके भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। जबकि दूसरी जानिब जो 23 अपोजिशन के अरकान असम्बली है वो भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है सेनेट के हासिल करने के लिए कोशा है। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन जमातों का हुकूमती जो अरकान असम्बली है उनसे राब्ते और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। BNP के सरदार अख्तर मेंगल की सरबराही में वफ्द का PTI के बलूचिस्तान से फजल तवाब आपने अपडेट किया, शुक्रिया। अपोजिशन मुल्की मफादात के मुखालिफ एजेंडे पर चल रही है। PDM को मुल्की तरक्की अजीज नहीं, ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की के सफ़र के लिए टेक ऑफ कर चुका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन इंतशार फैलाकर तरक्की रोकने के दर पे है। इंतशार की सियासत करने वालों को कौमी मफाद में होश के नाखून लेने चाहिए। अवाम ना आक़बत अंदेश अनासर के झांसे में नहीं आएंगे।
करप्ट शाही खानदान की जानशीनी के उम्मीदवार की करप्शन केसेस में जमानत पर जश्न और भंगड़े लम्हा फिक्रिया है। मुआविन खुसूसी वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा गुंडागर्दी और करप्शन का बेताज बादशाह अपने स्याह करतूतों का जवाब देने की बजाय लाहौर की सड़कों पर भटकता और आहो बुका करता दरअसल उस एनआरओ का सवाल कर रहा था जो ना तो इसके बड़ों को मिला ना इसे मिलेगा। बढ़ती महंगाई की बात करें तो लाहौर में सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। हुकूमत की जानिब से लगाए गए मॉडल बाजारों में भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ सादिया निसा से। सादिया निसा, बताइएगा हुकूमती रेट और मार्केट के रेट किस कदर मुख्तलिफ हैं? जी, लाहौर के मॉडल बाजार और सब्जी मंडी में अगर सरकारी नरखनामे की बात की जाए तो सब्जियों की कीमतों में आज भी उतार चढ़ाव जारी है। इतवार वाला दिन है और सबसे ज़्यादा जो महंगी सब्जी की कीमत है वो करेले है 182 रुपये फ़ी किलो, अदरक 250 रुपये किलो, लहसुन 250 रुपये किलो। हरी मिर्च की बात की जाए तो वो 120 से 124 रुपये के दरमियान में फ़रोख्त की जा रही है। सब्जियों की बात की जाए तो भिंडी जो है वो 172 रुपये फ़ी किलो, बैंगन 76 रुपये, शिमला मिर्च 64 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों से बात की तो उनका कहना था कि मॉडल बाजार में आने का मकसद है कि जो चीज़ है वो सरकारी नरखनामा जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आम ओपन मार्केट से ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन बाज़ जो सब्जियां हैं उनकी कीमत तो ऐसे है कि बाहर जो है वो सस्ती मिलती हैं जबकि यहाँ पर उनकी कीमतों में 2 से 3 रुपये का फ़र्क है। वैसे ओवरऑल अगर बात की जाए तो जो मॉडल बाजार हैं उनकी हालत कदरे बेहतर है। यहाँ पर जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, मास्क के बगैर किसी को आने नहीं दिया जा रहा और उसके साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लेन सेल और सहूलत मरकज़ भी कायम किए गए हैं जहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो आम ओपन मार्केट से कीमत है उससे 4 से 5 रुपए किलो के हिसाब से उसमें कमी की जाए। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो सब्जियों की कीमतों में आज भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और जो शहरी हैं जिस पर खासे परेशान है उनका ये कहना है कि सब्जियों की जो कीमत है वो उस तरह से नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके। जो सब्जी है वो भी आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही है। जी, सादिया निसा, लाहौर से अपडेट करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पेशावर में इंडिया में वो इस साल होने लगा 2 अक्टूबर में, उसमें मैंने बोर्ड को ये ज़रूर बताया है कि हमने ICC को कहा है कि हमें रिटन कॉन्फर्मेशन चाहिए कि हम हमारे प्लेयर्स को, स्क्वाड को, फैंस को और ख़ास तौर जर्नलिस्ट को वीज़ा मिलें कि जाके वो सही तरह रिपोर्ट कर सकें। वो ऑलरेडी मैंने टेकअप किया हुआ है ICC के साथ। कल दोपहर में मेरी एक फिर मीटिंग है ICC के साथ, वर्चुअल मीटिंग, वहाँ मैं दोबारा इसको रेस करूँगा। ICC ने कहा कि वो इस महीने में हमें एश्योरेंस देंगे। इसमें हमारा हक बनता है और आईनी तौर से इसमें हमें कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता। या वो इंडिया में होगा विद द फुल प्रोटोकॉल्स जो हमें ड्यू हैं, या उनको कहीं और इसको मूव करना पड़ेगा। इसी तरह एशिया कप पर बात हुई थी। एशिया कप पिछले साल होना था, वो पोस्टपोन हो गया था इस साल के लिए 21 के लिए, और मगर अब लगता है कि इस साल भी नामुमकिन होगा क्योंकि वो टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल हो रहा है जून में। कहाँ से आती हैं, कौन छापता है, कौन ये सोचे बगैर